त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे
श्यामा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक पुनीत सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी, भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक आप मेरे साथ पाठ करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यहाँ आत्मा की अनेक विशेषताओं को भगवान ने बताया। पूर्व श्लोक में जो भगवान कहते चले आ रहे हैं, उसी को उन समस्त पीछे के श्लोकों का समझ ले। इस श्लोक में एक तरह से उसकी समरी भगवान ने बताया है कि यह आत्मा न तो जन्मता है न मरता है, किसी भी काल में कदाचित, कभी भी जन्मता और मरता नहीं। तो फिर कौन जन्मता मरता है? आत्मा की परिभाषा यहां दिया, जो जन्मता है न मरता है। तो जब जन्मेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं, तो उसके पास जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जीवन उसी के पास है जो जन्म लेता है और मरता है। जीवन किसको कहते हैं?
जन्म और मृत्यु के बीच के सफर को जीवन कहते हैं। इसी को जीवन कहते हैं ना आप। मृत्यु के बाद कहते हैं जीवन समाप्त हो गया। जन्म के साथ कहते हैं जीवन प्रारंभ हुआ। तो यह एक बीच का सफर, एक बीच की यात्रा। भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित। यह तो आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है न मरता है, तो क्या फिर आत्मा के पास जीवन हो सकता है? ओके बोलना। जब जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, तो आप समझ लें कि जीवन भी नहीं। जैसे एक रेखा है, सीधी रेखा खींची जाए, आपको कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। बच्चों को ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता था, 5 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचो। तो आप पहले एक बिंदु बनाते थे, फिर उस बिंदु से स्केल लगाकर 5 सेंटीमीटर तक नापते थे और दूसरा बिंदु लगाते थे और दोनों बिंदु को मिला देते हैं, तो एक 5 सेंटीमीटर की रेखा बन गई। लेकिन इस रेखा का प्रारंभ भी है और अंत भी है। लेकिन ऐसी रेखा आपको बनाने के लिए कहा जाए जिसमें एक ही बिंदु हो। 5 सेंटीमीटर की ऐसी रेखा बनाओ जिसमें एक ही बिंदु हो। क्या संभव है? फिर तो बिंदु मात्र ही संभव है और तो कुछ भी संभव नहीं। एक बिंदु के बाद दूसरा बिंदु भी आप नहीं, उन बिंदुओं का योग ही तो वह रेखा बनती है। विभिन्न बिंदुओं का योग ही तो एक उतनी लंबी रेखा बनी। और यहां शर्त है एक ही बिंदु होना चाहिए, तो रेखा निर्मित नहीं होगा। तो जब जन्म भी नहीं, जन्म माने बिंदु का रेखा का प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिन, जैसे नदी गोमुख, और मृत्यु माने गंगा सागर। गंगा, बीच में गंगा, न गोमुख से पहले गंगा है न गंगा सागर के बाद गंगा है। गंगा का अस्तित्व तो सिर्फ गोमुख और गंगा सागर के मध्य में ही है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि न वहां गोमुख है न गंगा सागर है, न उद्गम है न समागम है। तो फिर क्या है? तो फिर नदी क्या बन सकती? क्या आप किसी ऐसे नदी की कल्पना कर सकते हैं जिसका कोई उद्गम ना हो और जो कहीं विलय नहीं होती हो, किसी मुहाने पर जाकर नहीं मिलती हो, किसी के साथ, सागर के साथ हो जाकर समागम ना करती हो? क्या ऐसी नदी आप बता सकते हैं? क्या ऐसी नदी संभव है? न उसका आदि है न अंत है, सिर्फ मध्य है? नहीं। जिसका आदि है न अंत है उसका मध्य भी नहीं। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन, न तो यह कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तो इसका मतलब बीच में भी समझ लेना चाहिए कि इसका जीवन भी नहीं है। वह भी बात भगवान ने कह दी, क्योंकि जीवन तो उसी के पास होगा जिसके पास जो जायते म्रियते, और यहां कहते हैं न जायते म्रियते वा। तो फिर आत्मा के पास जीवन भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, तो फिर क्या है? तो आत्मा के पास शाश्वत जीवन है। अगर आप जीवन की भाषा में ही समझ सकते हैं तो बस ये प्रयोग करें कि आत्मा के पास शाश्वत जीवन है, द इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन। शाश्वत जीवन का मतलब जिसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन ही जीवन है। तो सिर्फ जीवन ही जीवन है, तो फिर उसका उद्गम और मुहाना नहीं हो सकता। जैसे आकाश है, आकाश, आपको पूछा जाए कि आकाश कहां से शुरू होता है कहां अंत होता है, क्या बताएंगे? यही कहेंगे ना, न इसका आदि का पता है न अंत का पता है, और कभी पता हो भी नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई हुई ना, कि मैं श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ, बड़ा भयंकर लड़ाई हुई श्रेष्ठता को लेकर। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं,
भगवान विष्णु सत्वगुण के प्रति, सत्व और रज में एक तरह से संघर्ष छिड़ गया। मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, लेकिन उनके मध्य में एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। अब सोचे कि ये कहां से प्रकट हो गया। हम तो सोचते थे कि हम ही सृष्टि के सबसे बड़े तत्व हैं, ये नया चीज कहां से आ गया जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं। तो हुआ कि जरा इसका पता लगाएं। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले, भगवान विष्णु नीचे की तरफ चले, दोनों कहीं आदि अंत नहीं पा रहे, कहीं और छोर नहीं। खैर कथा बड़ी मीठी है कि ब्रह्मा जी फिर झूठ बोल लेते हैं, थोड़ा कपटपूर्ण होकर लौटे। अपने को पूज्य होने का इतना उनको चढ़ा हुआ था भूत, मेरी पूजा हो नंबर 1 पर, मैं सृष्टि का सृष्टा, मैं सर्वश्रेष्ठ। तो बड़े उतावले थे, तो उन्होंने गेम खेला, उसका दंड भी मिला। भगवान विष्णु विनम्रता में आकर बोले मैंने अंत नहीं पाया, मैं हार गया। इस मीठी कथा को आप जानते हैं। तो उस ज्योतिर्स्तंभ का न आदि है न अंत है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उसका आदि अंत नहीं पा सकते। भगवान उसी की बात कह रहे, उसी तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं अर्जुन का, अर्जुन की इशारा कि न जायते म्रियते वा कदाच, मतलब जिसका जन्म नहीं, जिसका मृत्यु नहीं, तो सीधी भाषा में समझने उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। तो जब आदि अंत नहीं तो मध्य भी कैसे? जब 11वें श्लोक में स्तुति करेंगे अर्जुन भगवान कृष्ण के उस विराट रूप का, अनंत रूप का, अनंत बाहु दरवक्त्र नेत्रम, चारों तरफ अनंत अनंत अनंत, अनंत विश्वतो मुखम, जो सिर देखते हैं तो अनंत, बाहु अनंत, पेट अनंत, भुजाएं पैर अनंत, जिधर देखते हैं सब अनंत। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, न मैं आपके आदि को देख पा रहा हूं न अंत को देख पा रहा हूं, तो मैं मध्य भी कैसे कहूं प्रभु? यह मध्य भी है, ये कैसे कहूं? मध्य कहने का तो फिर कोई औचित्य ही नहीं बनता। जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी पर खड़े जहां पर हैं, जिस जगह आप सभी हैं, जो भी जहां सुन रहे हैं, जिस डायमेंशन में हैं, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर आप हैं, सबका निकाला जा सकता है। ये गूगल का जो सैटेलाइट मैप है कितना बढ़िया है, जहां आप जाते हैं अपने मोबाइल को लेकर वो पकड़े रहेगा। आप कहीं से अपने लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई न्यूजीलैंड में कथा सुन रहा है और मैं अभी मांगू कि अपना करंट लोकेशन भेजे, तुरंत टाइप करेगा, करंट लोकेशन आ जाए, उसके घर का आ जाएगा। यहां से देखा जा सकता है कि ये घर है, वहां पर ये व्यक्ति है अभी। तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब पता है, वो सैटेलाइट पकड़े रहता है। आप जहां जहां जा रहे हैं नेविगेशन पकड़े हुए। तो आप जहां भी हैं, आप अपने ऊपर को आकाश का, ऊपर का आकाश जो दिखता है, आपके सिर के ऊपर जो आकाश है उसको आप ऊपर कहते हैं। आपके पैर की डायरेक्शन में जो है उसको पाताल कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मध्य में मैं हूं, ऊपर आकाश है, नीचे आकाश है, मैं मध्य में हूं। लेकिन कैसे ये कहा जा सकता है कि मैं मध्य में हूं, जब ऊपर का ही पता नहीं, नीचे का भी पता नहीं, दाएं बाएं कुछ भी नहीं पता, 10 दिशाओं का पता नहीं। 10 दिशाएं अनंत जा रही है, अनंत, जिसका कभी अनंत काल तक चिंतन किया जा सके तो भी इसका अंत नहीं किया जा सकता। कोई अनंत काल तक उन दिशाओं में यात्रा करता रहे। एक ऐसे तीर को आप छोड़ दें, कल्पना करें कि वो बहुत गति से जा रहा है, प्रकाश की गति से भी ज्यादा जा रहा है, और प्रकाश की गति से भी उसकी गति ज्यादा है, और वो किसी चीज को चीरता हुआ निकलता जा रहा है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह जो भी आ रहे हैं सबको पार करता हुआ चला जा रहा है। अंतरिक्ष का पता लगाने की, अंतरिक्ष की सीमा कहां है, तो वह तीर चलता ही चला जाएगा अनंत काल तक, कभी अंत नहीं पा सकता। कोई उपाय नहीं उसका अंत पाने का। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मध्य में हैं।
तो अर्जुन ठीक कह रहे हैं कि जिसका आदि है न अंत है प्रभु, आदि अंत भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मैं मध्य भी कैसे कहूं। तो जिसका आदि अंत नहीं, अथवा जिसका जन्म मृत्यु नहीं, न जायते म्रियते वा, तो जिसका जन्म नहीं मृत्यु नहीं, उसका जीवन भी नहीं, मतलब शाश्वत जीवन है, वो सिर्फ है ही है, वो कभी नहीं होता ही नहीं। नायम भूतवा भविता वा न भूयः, भगवान कहते हैं कि न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। ये नहीं कि फिर मर जाएगा, फिर उसके बाद उत्पन्न होगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। जैसे सागर में लहरें आती हैं फिर जाती हैं, ज्वार उठते हैं फिर खो जाते हैं, क्या जीवन ऐसा है? यह आत्मा ऐसे ही है? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, नायम भूतवा भविता वा न भूयः, नया उत्पन्न होकर होने वाला है, मतलब सदा ही है। तो आत्मा की परिभाषा भगवान ने दिया कि जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता, या और सत्य के करीब जरा और दूसरे तरफ से परिभाषित करें कि जिसका जो जन्मता मरता नहीं, वो आत्मा है। जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता वो आत्मा है, या कहें कि जो जन्मता मरता नहीं वो आत्मा है, जिसमें ये सब है ही। जन्मना मरना का मतलब परिवर्तन, जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है वो क्या? एक परिवर्तन है, एक क्रिया है, एक प्रवाह है, एक विकृति है। बच्चा जन्म लिया तरोताजा और 80 साल का होकर वो मर गया, तो पहले दिन का जो शरीर है और 80 साल बाद वाला शरीर है, या मां के पेट में भी 9 महीने यात्रा किया है, वहां भी परिवर्तन हो रहा है। तो उस पहले दिन से लेकर 80 साल तक एक क्या हुआ? केवल विकृति हो रही है। उस विकृति को ही परिवर्तन कहा जाता है। बिना विकृति के परिवर्तन तो नहीं हो सकता। परिवर्तन विकृति एक ही चीज है, एक ही चीज को कहने का दो ढंग है, जो सतत बदल रहा है। तो आत्मा में न कोई विकृति है न कोई विकार है। विकृति भी उसी में होती है जिसमें विकार होता है। तो आत्मा में जब विकार ही नहीं तो विकृति कैसे हो सकती, तो परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो जो परिवर्तन नहीं है उसी को तो शाश्वत कहा जाता है। तो भगवान यहां कहते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं आत्मा की कि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। वह क्या है? तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। यहां 4 विशेषताएं बताई आत्मा की। अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। तो अजन्मा तो आप समझ गए, उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर मरण भी नहीं हुआ, अजन्मा है। लेकिन नित्य भी है। नित्य, अब दूसरी बात की वो पुष्टि कर रहे हैं, न भविता नायम भूतवा भविता वा न भूयः, न वो कभी नहीं होकर फिर है होने वाला है होकर फिर नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं। वो नित्य है। नित्य का मतलब होना और ना होना उसमें नहीं होता। नित्य एक उसमें सातत्य है, एक कंटिन्यूटी है। और शाश्वतः, आत्मा शाश्वत है या सनातन है। शाश्वत सनातन एक ही बात है, इटर्नल। कब से है ये नहीं कहा जा सकता, उसका आदि अंत का पता नहीं किया जा सकता, इसलिए सनातन है। न आदि है न अंत है। और पुरातन है, पुराण। ये इतना पुरातन है कि उतना और कुछ भी नहीं हो सकता, और ये उतना रहेगा पुरातन जितना और कुछ भी नहीं रह सकता। मतलब सब कुछ होता है, मिटता है, लेकिन उन सब होने मिटने से भी पहले जिसका अस्तित्व है और आज भी है और रहेगा भी, जब सब कुछ मिट जाएगा, उसको यहां भगवान ने आत्मा कहा। व्यष्टिगत समष्टिगत तौर पर इसी को परमात्मा कहा, बात एक ही है। भागवतम के चतुश्लोकी जो भागवत है उसमें भी इसी बात की तरफ इशारा की गई है। तो
भगवान जिधर अर्जुन की दृष्टि ले जा रहे हैं, शरीर से लेकर उस शाश्वत तत्व की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि जिसको लेकर अर्जुन, हे पार्थ, तेरे मन में इतना शोक हुआ है, विषाद हुआ है, यह गलत है। वहां से अपनी दृष्टि को हटाओ, जो शाश्वत है उसकी तरफ अपनी दृष्टि को ले जाओ, क्योंकि जहां तुम्हारी दृष्टि है वह सब क्षणभंगुर है, वो जन्म मरने वाले हैं। ये जो कुल कुटुंब दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण यूथसुम समुपस्थितम, हे कृष्ण, अपने सामने मैं अपने स्वजनों को ही देख रहा हूं, तो ये स्वजन भी उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। ये स्वजन सदा से नहीं थे और सदा नहीं रहेंगे। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो बुताना। इस धरती का यही स्वभाव है, लक्षण है कि जो फला वो झड़ेगा, जो जला वो बुझेगा, जो जन्मा वो मरेगा, जो बना वो मिटेगा। यहाँ का ये नियम है, स्वभाव है। तो पार्थ, जिसको लेकर तू शोक कर रहा है, ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, इसलिए इतनी गहराई से इसको मत लो। इतनी गहराई से लेने के कारण ही तेरे अंदर इतना शोक उत्पन्न हुआ है। यह जन्म मृत्यु का जो खेल है, यह जो चित्र की भांति बन रहे हैं, ये सारे चित्रवत दिख रहे हैं, जिसको तुम अपना कुटुंब कहते हो, दृष्टवेवम स्वजनम, ये चित्र ऐसे ही है जैसे समझ लें सिनेमा हॉल में आप देखते हैं पर्दे के ऊपर जो प्रकाश का खेल चलता है, जो चित्र बनते हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां, नायक खलनायक सब उसमें दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे घर संसार सब। जैसा इन आंखों से देखते हैं आप जगत को, वो सब पर्दे पर भी आप देखते हैं, उस अंधेरे हॉल में बैठकर भी आप देखते हैं सारा चित्र, और आप जानते हैं कि ये तो सब छाया चित्र है। वास्तव में ये चित्र है नहीं, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। इंटरनेट का डिस्टरबेंस आ गया, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो उसी तरह से यह जो संसार का चित्र है, जिसको हम दिखते हैं नाम रूपात्मक जगत, यह किस पर्दे पर उभर रहा है? क्योंकि कोई भी चित्र, कोई भी पिक्चर चलने के लिए एक स्थिर पर्दा चाहिए। उस स्थिर पर्दे पर ही वो चित्र चित्रित हो सकता है। प्रोजेक्टर से मान लीजिए प्रोजेक्ट जो किया जाता है, प्रकाश की किरणें वह रील से होकर गुजर कर आती हैं, और कोई पर्दा ना हो, आकाश की तरफ मारा जाए, उस प्रोजेक्टर को आकाश की तरफ करके प्रोजेक्ट किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए, तो क्या कोई चित्र बनेगा? नहीं। उसके लिए एक स्थिर पर्दा चाहिए। उस स्थिर पर्दे पर ही वह प्रोजेक्ट होकर और चित्र रूप में उभरता है, और आप देखते हैं, और आपके मनस पटल पर सब प्रकार के भाव भी उभरते हैं। जैसे लग रहा है कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से यह संसार एक चलचित्र की तरह है। पर प्रश्न उठता है कि यह संसार चलचित्र की तरह है, यह वास्तविक इसकी सत्ता नहीं है। जैसे कोई उन चलचित्रों को जाकर पकड़े, मान लो कोई खलनायक बहुत उपद्रव मचा रहा है, हिंसा कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, और कोई उस सिनेमा हॉल में गुस्से में आ जाए उस खलनायक के प्रति और निकाले पैर से जूता और उसको दे मारे, तो क्या उस खलनायक जो है, वास्तव में जो खलनायक है जिसने इस रोल को किया है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि उस सिनेमा हॉल में बैठकर मेरे ऊपर किसी ने जूता मारा है। लेकिन जो दर्शक हैं, उनके मन पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। वो जो खेल खेल कर चला गया है, उस खेल को एक बंद कर लिया गया है छाया के रूप में, और वही छाया आपको दिखाई जा रही। और वो छाया भी जो नहीं है, वो नहीं भी हमारे मन पर कितना प्रभाव डालता है। लोग झरझर रोते हैं, सिनेमा हॉल में बैठकर रोते भी हैं, हंसते भी हैं। जैसा जैसा भाव उभरता है पर्दे पर, सब भाव हमारे मन रूपी पर्दे पर भी उभरता है। समझ लो एक प्रोजेक्टर तो पर्दे पर प्रोजेक्ट कर रहा है चित्र को, और वह चित्र फिर हमारे चित्र रूपी पर्दे पर प्रोजेक्ट हो रहा है, और नाना प्रकार के अंतःकरण में भाव उठते हैं।
और आत्मा का चूंकि तादात्म्य हो चुका है उस अंतःकरण से, इसलिए आत्मा को भी ऐसा होता है कि जैसे मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। लेकिन ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या, और कितना बड़ा हम पर प्रभाव छोड़कर चला जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, यह जो संसार भी इसी तरह से मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो यह मिथ्या संसार रूपी जो चित्र है, चित्र विचित्र है, जो पूरा संसार, पूरा रंगीन जगत दिखाई पड़ रहा है, जैसे किसी कुशल कारीगर ने, किसी कुशल फिल्म निर्माता ने निर्मित किया है। और महापुरुष कहते हैं कि सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। ये सारा सपना है। कैसे माना जाए कि ये सब सपना है? बड़ा मुश्किल है सपना मान लेना। और दो प्रश्न है, अगर ये सपना है और छाया चित्र की तरह है, माने वास्तविक सत्ता नहीं है, तो फिर यह चित्र किस पर चित्रित हो रहा है? क्योंकि फिल्म को अंकित होने के लिए स्थिर पर्दा चाहिए। तो स्थिर सत्ता वो कौन सी है? वो पर्दा क्या है? उसी की तरफ इशारा दे रहे हैं भगवान, खींच रहे हैं और कह रहे हैं इस छाया चित्रों में न उलझो पार्थ। एक भीष्म रूपी चित्र बन गए हैं, एक द्रोण रूपी चित्र बन गए हैं, एक कृपाचार्य रूपी चित्र बन गए हैं, एक दुर्योधन कर्ण विकर्ण रूपी चित्र बन गए हैं, और ये चित्र बनते मिटते रहेंगे। इनको तुम वास्तविकता में मत लो, ये सब सपने से ज्यादा नहीं है। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जे ही जानही जग जाई हेराई, जे ही जानही जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसको जान लेने के बाद जगत खो जाता है, कैसे? जैसे स्वप्न की वस्तुएं खो जाती हैं। मतलब यह जगत क्या है? स्वप्न की वस्तुओं की तरह है, जिसकी सत्ता नहीं है। पर इतना यह नाम रूपात्मक और रंगीन जगत, ये बड़ा चित्रात्मक जगत, ये सब सपना है। किसी भी प्रकार से हमारे अनुभव में यह बात नहीं आती कि यह जगत सब सपना है। एकदम मन मानने को तैयार नहीं। कैसे मान लो कि यह जगत सब सपने की तरह है? लेकिन है। जिनने विचार करके देखा, जो अत्यंत गहरे महापुरुष हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा ही है, ये बिल्कुल सत्य है। हम जो संसार देख रहे हैं और रात में जो सोने पर सपना देखते हैं, बस दोनों में ये फर्क है कि वो सो कर देखा जा रहा है, ये जग कर सपना देख रहे हैं। ये दीवा स्वप्न है, वो नाइट मेयर है। ये दीवा स्वप्न है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन ऋषियों की दृष्टि में दोनों ही सपना है। अष्टावक्र के जीवन में यही हुआ। महान संत अष्टावक्र और उनके शिष्य महाराज जनक, इन दोनों के बीच एक बड़ी भारी घटना घटी। अष्टावक्र ने राजा जनक ने एक दिन स्वप्न देखा। रात में सोए, स्वप्न में चले गए। उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है, मेरे राज्य पर, और मैं हारता चला जा रहा हूं। पूरे राजभवन को उन लोगों ने घेर लिया, राजभवन पर भी कब्जा कर लिया। मैं छुपकर भागा, किसी तरह से अपने जान को बचाकर मैं भागता चला गया, दूर किसी देश में निकल गया। 2-3 दिन मैं भागता जा रहा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं। एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया, इतनी भूख और प्यास लगी है। फिर किसी गांव में गया भिखारी बनकर और रोटी लेकर आया। सूखी रोटी मिली, एक को भी एक सूखी रोटी मिली, और उस सूखी रोटी को लेकर मैं वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसको पाना चाहा। जैसे ही ग्रास मुंह में डालने वाला था, एक चील पक्षी आया और उस रोटी को भी लेकर भाग गया। 3 दिन बाद एक रोटी मिली है, वह भी पक्षी लेकर भाग गया।
इसी घबराहट में मेरी नींद खुल गई, सपना टूट गया। फिर मैं देखा कि अरे नहीं, मैं ठीक हूं, राजभवन में हूं, सिंहासन भी है, मुकुट भी है, सब ठीक है, यथावत है, लेकिन अभी भी घबराहट है मन में। लेकिन राजा जनक अब उस दिन सोए नहीं। बड़े सूक्ष्म विचारक थे, उनके अंदर विचार कौंध गया कि अभी अभी जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं राजा जनक हूं, और अभी कुछ ही देर पहले मैं समझ गया था कि मैं भिखारी हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह जो मैं भिखारी बन गया था थोड़ी देर पहले, वो सत्य है कि अभी अपने को मैं मिथिलेश समझ रहा हूं, ये सत्य है। दोनों में क्या सत्य है? कौन सी बात सत्य है? और इसमें, इस विचार में इतने डूब गए कि उनको अब पूरी रात नींद नहीं आ रही, और भरी अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान जो पाल रखे थे सबको बुलाया। आज आपातकालीन जैसे बैठक है, और सारे विद्वानों को, पंडितों को बुलाया। सभा जब लग गई पूरी तरह से, तब अपनी बात रखी। ऐसा हुआ, मैंने देखा रात में कि मेरे राज्य सब छिन गए हैं, मैं भिखारी हो गया हूं, 2-3 दिन से भूखा प्यासा डोल रहा हूं। और जगने के बाद देखा, अभी मैं पा रहा हूं अपने आप को कि मैं मिथिलापति हूं। ऐ विद्वानों, ऐ ज्ञानियों, ऐ शास्त्रज्ञों, ये बताओ कि वो सत्य है या ये सत्य है? मैं मिथिलेश हूं या भिखारी हूं? कौन सा सत्य है? सारे विद्वान एक दूसरे को देखने लगे, आपस में हंसने भी लगे कि राजा की बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है, कहीं स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है? क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये सत्य कि वो सत्य? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सत्य है, वो तो मिथ्या था, वो तो सपना था। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? ये कोई प्रश्न है? ये कोई विचारणीय बात है? सब हंसने लगे। लेकिन राजा जनक तो और गंभीर होते जा रहे। उनकी हंसी पर जनक को हंसी आ रही कि मैं इतना नासमझ हो गया हूं कि मैं ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछ रहा हूं। देखो, कई प्रश्न लगते हैं कि जैसे प्रश्न जैसा है ही नहीं, लेकिन उस प्रश्न के रहस्य में आप प्रवेश करेंगे तो इतना गंभीर रहस्य छुपाए हुए हैं कि अगर वो उजागर हो जाए तो जीवन में आत्मक्रांति हो जाए, महाक्रांति हो जाए। अब ये प्रश्न आपको प्रश्न नहीं लगे। आप भी रोज सोते हैं, आप भी रोज सपना देखते हैं, और जगने के बाद उन सपनों को आप कोई महत्व नहीं देते। आपने कभी किसी से नहीं पूछा, या अपने भीतर आपने कोई प्रश्न जागृत नहीं किया, ये सत्य। इंटरनेट का डिस्टरबेंस चल रहा है। ये सत्य या वो सत्य? कौन सा सत्य है? ये हमारे अंदर प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन राजा जनक हमारे जैसे नहीं होते। ऐसे लोग बड़े बेशकीमती होते हैं। दुनिया को जहां प्रश्न नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहां उन्हें गंभीर प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। जैसे समझ लो, हीरा कचड़े में लिपटा हुआ है, मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में। 5-25 के झगड़े में मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में। जो हीरे जैसा प्रश्न है, जो दुनिया का सबसे कीमती प्रश्न है, कोहिनूर है, और वो कचड़े में लिपटा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि यहां भी कोई प्रश्न हो सकता है। ये सत्य कि वो सत्य? आपसे भी कोई पूछे तो आप भी कहेंगे कि ये लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, मानसिक चिकित्सा की जरूरत है इनको। लेकिन राजा जनक कोई मनोरोगी नहीं थे, उन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं है। ये जो विद्वान हंस रहे हैं, इन्हें चिकित्सा की जरूरत है। कई ऐसे प्रश्न जीवन के होते हैं जो मूलभूत होते हैं। जैसे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जो दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, सेब के बगीचे में बैठा हुआ था, और अचानक वह देखता है कि एक बगीचे से सेब टूटा पेड़ से, और सेब नीचे गिरा। आप भी देखते हैं,
आम, सेव, कोई भी फल बगीचे में आप देखते हैं टूट टूट गिरते ही रहते हैं, अमरूद गिरते ही रहते हैं, रोज आप देखते हैं। लेकिन क्या कभी प्रश्न उठा जो न्यूटन के अंदर उठा? न्यूटन के अंदर क्या प्रश्न उठ गया? न वो सेव लेने गया, न उठाने गया, न और कुछ, जस्ट बैठे बैठे सर आइजैक न्यूटन के मन में प्रश्न उठा कि ये सेव टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये दाएं बाएं क्यों नहीं गया, और हर सेव नीचे ही क्यों गिरते हैं? मान लो ये सेव नीचे गया, दूसरा ऊपर चला जाता, कोई दाएं जाता, कोई बाएं जाता। फिर वो पत्थर उछालता था, देखता था पत्थर, हर पत्थर नीचे ही आ रहे हैं, हर पत्थर नीचे ही आ रहे हैं। तो ये नीचे ही क्यों गिरता है? हर वस्तु नीचे क्यों गिरती है? हम भी रोज घटनाएं देख रहे हैं, सब कुछ नीचे गिरता है, लेकिन कभी हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठता कि ये नीचे क्यों गिरता है। और कोई पूछे तो लगेगा कि वो भी पागल हो गया है, अरे नीचे क्यों गिरता है, हर वस्तु नीचे गिरती है, इसमें पूछने जैसी क्या बात है। लेकिन ये तो सांसारिक लोग हैं, साधारण लोग हैं। जो असाधारण लोग होते हैं, न्यूटन जैसे लोग होते हैं, उनमें कुछ रहस्य है। वो जानते हैं कि बिना कार्य के कारण नहीं हो सकता, कार्य कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट, यह इफेक्ट है। सेव का नीचे गिरना ये तो कार्य है, और इसके पीछे फिर कारण क्या है? अकारण तो ये नीचे नहीं गिर सकता, अकारण तो ऐसी घटना नहीं हो सकती, तो आखिर वो क्या है? इसी उधेड़ बुन में वो लगे हुए थे न्यूटन, और इसके चिंतन में वो डूब गया, महाचिंतन में डूब गया, सब कुछ भूल गया। उसका सोना जागना सब हराम हो गया, खाना पीना भी ठीक से नहीं। लोग कहते थे तो पागल हो गया है, इस चीज की खोज में लगा हुआ है दिन रात कि कोई वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, और पागल की तरह लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम बावरा बना हुआ है। सब हंसते थे, घर वाले भी बड़े चिंतित थे, और कुछ काम ही नहीं सूझ रहा। दिन रात देखो तो वही पत्थर उछालता है, वो नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस गति से जा रहा है। 4 साल लगे न्यूटन को इसकी खोज करने में कि उसके पीछे कोई कारण है, अकारण नहीं हो रहा है। वो कारण क्या है? तो न्यूटन पता किए कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह है। इसमें इसकी चुंबक व शक्ति को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पावर। और उस ग्रेविटेशनल पावर से किसी भी चीज को खींचती है, जैसे चुंबक खींचता है किसी वस्तु को। और आकाश में जितने पिंड दिखाई पड़ रहे हैं सब एक एक चुंबक है। उनके दायरे में, उनके क्षेत्र में जो वस्तु जाएगी उसको तुरंत खींच लेंगे अपने में। रात में आप उल्का पिंड देखते हैं, टूटते हुए तारे आप देखते हैं। ये सब टूटते हुए तारे क्या है? ये आकाश में घूमते हुए सब आकाशीय पिंड हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, एस्ट्रॉयड हैं। और जैसे ही किसी ग्रह के क्षेत्र में, जैसे पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में वो जैसे ही आए, तुरंत स्नाक पृथ्वी खींचना शुरू कर देती, और इतनी गति तेज हो जाती है कि जब वायुमंडल में वो प्रवेश करते हैं, पृथ्वी का जो जहां से गुरुत्वाकर्षण शुरू होता है वहां वायुमंडल नहीं है, वहां हवा नहीं है, उसमें बहुत तेजी से वो पत्थर गति करता है। और जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय क्षेत्र में आता है तो हवा और उस पत्थर के घर्षण से उसमें भयंकर आग लग जाती है। और आप रात में आकाश में देखते हैं टूटते हुए तारे, वो आग इतनी तेज लगती है कि धरती पर आने से पहले जलकर खाक हो जाते हैं, ऊपर ही उनके राख केवल नीचे गिरते हैं। कभी कभी भूल चूक से कोई पत्थर बच जाता है। अभी अभी मैं कल ही का न्यूज पढ़ रहा था, इंडोनेशिया में एक व्यक्ति के घर में आकर पत्थर गिर गया, वो लगभग 1.5 किलो का है, बड़ा अजूबा। उसके छत को तोड़ता हुआ और जाकर 1.5 फीट नीचे जमीन में चला गया। पूरे दुनिया में भीड़ लग गई देखने के लिए उस पत्थर को। लोग, इतना गर्म था, बहुत देर बाद ठंडा। उसका फोटो वगैरह सब दिया है, आप भी अखबार में शायद देखे होंगे अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो। और उस व्यक्ति को कितना 50 करोड़ या कितना मिला है, उसको फिर सरकार ने ले लिया। वो स्पेशल मैंने किसी और पिंड का आर्सेनिक और लोहे से बना हुआ है, उस पर शोध होता है कई चीजें। तो कई बार वो जलने से कुछ चीजें, कुछ पार्ट उसका रह जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो धरती पर आ जाते। काबा का, मेरे देखे जो काबा का पत्थर है,
काबा मतलब ये मक्का में जो पत्थर है ना, काला सा एक पत्थर है, उसी की बहुत पूजा करते हैं। वैसे तो मुसलमान पत्थर भंजक होते हैं, मूर्तियों को तोड़ने में उनको सबसे ज्यादा रस आता है। इस्लाम ने जितना मूर्ति तोड़ने में रस लिया है उतना किसी भी चीज में रस नहीं लिया है। लेकिन अपना जो एक पत्थर है, काला सा पत्थर है उस रेगिस्तान में, जिसको काबा कहते हैं, उसको बड़े भाव से चूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, दंडवती करेंगे, सब करेंगे। जैसे हिंदू परिक्रमा करते हैं, कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है समझ, वो वैसे बस उल्टा करते हैं। आप उस ठाकुर जी को दाहिने रखकर करते हैं, वो बाएं रखकर काबा को करते हैं, बस इतना ही है अंतर। लेकिन सब कोई वहां श्वेत कपड़े पहनकर जाएंगे, ऐसे काले काले कपड़े नहीं, श्वेत, बड़ा पवित्र ढंग से, जैसे लगता है हिंदू सन्यास साधु संत है, कोई वैष्णव संत है। अब उस पत्थर के प्रति इतनी श्रद्धा है, कहते हैं जन्नत से पत्थर आया है। कोई पत्थर जन्नत से नहीं आता है, बस यही है। उस रेगिस्तान में कोई उल्का गिर गया आकर, वो किसी और ग्रह का है। आकाश में अरबों अरब उल्काएं घूम रही हैं, उल्का पिंड घूमते रहते हैं, एस्ट्रॉयड जिसको कहा जाता है। वो कभी किसी पृथ्वी के क्षेत्र में या किसी भी ग्रह के क्षेत्र में वो चले जाते हैं, अनंत अंतरिक्ष है, उसमें वो तैरते रहते हैं। कभी कभी घटना ऐसी घटती है, उसके प्रभाव क्षेत्र में आए तो सर्व पिंड खींच लेता है, तो पृथ्वी के क्षेत्र में आए तो पृथ्वी पर रोज ही रात में आप देखोगे कितने वो तारे टूटते रहते हैं, टूटते हुए तारा उसको कहा जाता है। लेकिन कभी भूल चूक से कोई बच गया, आग लग से जला नहीं पूरी तरह से, कुछ पार्ट धरती पर आकर वो गिर गया। तो एक काबा का पत्थर भी ऐसा ही एक आकाशीय उल्का पिंड है जो गिर गया। अब वो पृथ्वी का नहीं है, अब वो लोगों के लिए अजूबा है। अब उस पर दुनिया भर की कथाएं गढ़ लिए, उसकी पूजा करेंगे, शैतान को पत्थर मारेंगे, खूब वहां पर शैतान बैठा हुआ है। लेकिन बाकी जगह ये तो काफिर है, तो मूर्ति पूजा कर। मनुष्य बड़ा बेईमान है, अपनी बातों को बचा लेता है और दूसरों का खंडन करने में उसको बड़ा रस आता है। दूसरे के विचारों के भवन को ध्वस्त करो और अपना खड़ा करो, ये आसुरी वृत्ति है, इसी को असुर कहा जाता है, दूसरे के विचारों को तोड़ता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कभी कभी ये पिंड आ जाते हैं, ये सब काबा इत्यादि इसी तरह के पत्थर हैं। कभी कभी कोई पत्थर ऐसा दिखता है जो धरती का नहीं है, तो इसी तरह से आकाशीय पिंड कभी कभी आकर गिर चुके हैं। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ये सब पंच महाभूतों का खेल है। वो चाहे किसी भी ग्रह से आया हो, है तो एक आकाशीय पिंड इन पंच महाभूतों का ही तो बना हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। पंच महाभूतों से अलग और कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप सूरज पर चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, पंच महाभूत छोड़कर और कुछ नहीं। या वैज्ञानिक 108 तत्वों की जो खोज की, कोई भी पिंड आता है तो वो बता देते हैं कि इसमें ये तत्व है, आर्सेनिक है, लोहा है, इसी से बना हुआ है सब। उसके आगे अभी कोई तत्वों की खोज नहीं की है। खोज भी होगी दो एक तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन सारा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। विज्ञान की भाषा में कहो तो 108 तत्वों से, अगर पौराणिक भाषा में कहें तो पंच महाभूतों से, बात एक ही है। लेकिन ये सब है प्रकृति के हिस्से। तो प्रकृति में भी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम सबको समझ नहीं पाते। न्यूटन कहे कि हर पिंड, हर आकाशीय पिंड, हर खगोलीय पिंड एक चुंबक भी है, एक मैग्नेट भी है, और अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी आएगा उसको खींच लेंगे अपनी तरफ, अपने तल की तरफ, धरातल की तरफ खींचे। तो पृथ्वी एक चुंबक है और प्रत्येक वस्तु को ये अपनी तरफ खींचती है, ये आकर्षित करती है। इसीलिए हर वस्तुएं नीचे गिरती हैं। ये तब तक नीचे गिरेंगी जब तक इसका प्रभाव क्षेत्र जहां है अंतरिक्ष में नहीं चली जाती। जब वस्तुएं अंतरिक्ष में चली जाएंगी फिर पृथ्वी नहीं खींचेगी। और न्यूटन ने यहीं से सब गणित करा करके बता दिया कि इतनी ऊंचाई पर जाओगे और इसके बाद कोई वस्तु छोड़ोगे तो धरती पर कभी लौट कर नहीं आएगी। अभी जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ये अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, यही फंक्शन है उसका। उसको एस्केप वेलोसिटी दी जाती है, वो पलायन के वेग से जाते हैं और इसके सीमा से पलायन, उसको सब उतना फ्यूल डाला जाता है कि इतने गति से जाएगा तो फिर एस्केप कर जाएगा, वो धरती से बाहर निकल जाएगा, इसके प्रभाव क्षेत्र से, चुंबकत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, फिर वो लौट कर नहीं आएगा। वो भी कहीं आकाश में तैरता रहेगा, परिक्रमा करता रहेगा। तो इतना एक छोटी सी घटना के पीछे
आप जरा कल्पना करें, घटना कितनी छोटी है कि सेव नीचे क्यों गिरा, और आज तक किसी के मन में इसके पीछे प्रश्न नहीं उठा। और यह प्रश्न कितने बड़े रहस्य को अपने आप में लिए हुए हैं। और 4 साल के अथक प्रयास के बाद, गहन मंथन के बाद, वो महावैज्ञानिक न्यूटन ने बता दिया कि ये चुंबकत्व शक्ति है, इसमें खींचती है, और कितनी शक्ति है ये भी बताया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, के त्वरण से यह खींच रही है, सब निकाल कर। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने दिया, जिसको फिजिक्स की भाषा में जी कहा जाता है, जी, ये जी जब से आया, समझ लो एक युग, नए युग का प्रारंभ हो गया। ये जितने टेक्नोलॉजी का विकास आप देख रहे हैं, इन्हीं 300 सालों में, 300 सालों में मनुष्य एक अलग रूप देखने लगा। इससे पहले आप देखोगे, धरती का इतिहास पढ़ें, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले के जैसे मनुष्य रहते थे, 1000 साल वाले भी वैसे ही हैं, 1500 साल वाले भी वैसे ही थे, 2000 साल, थोड़ा मामूली अंतर पड़ता था, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि विज्ञान का क्रांतिकारी आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन न्यूटन के आने के बाद विज्ञान ने एक नया क्रांति प्रारंभ हो गया, एक रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया है कि ऐसे बढ़ता जा रहा है कि आज का मनुष्य, 50 साल पहले का मनुष्य जो जिंदा होगा, आज का जैसे लगता है दूसरे युग में प्रवेश कर गया। वो दुनिया है ही नहीं, कोई और दुनिया जैसे आ गई। और 50 साल बाद कोई और दुनिया आएगी तो हम लोग लगेगा कि ये ओल्ड मॉडल है सब। ये लोग तो बड़े साधारण हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होता चला जाएगा। विज्ञान ऐसे महाक्रांति की तरफ बढ़ रहा है, नए नए रोज नित्य नूतन आविष्कार, आश्चर्य ही आश्चर्य। और उसमें सबसे बड़ा कारण है न्यूटन का और गुरुत्वाकर्षण की खोज। उस जी को हटा दो तो पूरा फिजिक्स जैसे, जैसे शरीर से हड्डी निकाल दी जाए, किसी मनुष्य के शरीर से पूरी हड्डी निकाल दिया जाए तो एक मांस का लोथड़ा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे उस गुरुत्वाकर्षण को निकाल दो, उस जी को निकाल दो मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, तो पूरा जैसे विज्ञान जगत एकदम गिर जाएगा। जैसे केवल हड्डी की ढांचा ही, हड्डी निकाल दिया तो केवल एक लोथड़ा बचा हुआ है। तो इस कथा के पीछे, इस खोज के पीछे घटना कितनी मामूली है। तो मामूली घटना को मामूली मत समझना। राजा जनक जैसे, न्यूटन जैसे लोग जो होते हैं, बड़े सूक्ष्म विचारक होते हैं, जो हंसते थे आज उनकी वंदना की जाती है। जिस राजा जनक पर उन विद्वानों ने हंसा था, वही बाद में चकित रह गए। जनक अकारण नहीं पूछ रहे कि ये सत्य कि वो सत्य, मैं जो रात में सोकर सपना देख रहा था वो सत्य है, या अभी जग कर जो मैं अपने को पा रहा हूं कि मैं राजा जनक हूं, ये सत्य है। महापुरुषों, आप लोग मेरे प्रश्न का समाधान करो। नाना प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग सब विद्वान एक ही बात कहते चले जा रहे हैं कि नहीं महाराज, वो तो सपना था, वो तो मिथ्या है। सत्य तो ये है कि आप राजा जनक हैं, आप तो मिथिलेश हैं। लेकिन राजा जनक को ये बात जच नहीं रही कि मैं मिथिलेश हूं। मिथिलेश भी तो मैं थोड़े दिन पहले बना हूं, हमारे से पहले किसी और के पास से सिंहासन था, थोड़ी दिन के बाद मैं पधार जाऊंगा तो किसी और के पास सिंहासन हो जाएगा। क्या मैं सचमुच मिथिलेश हूं? और जब मिथिलेश नहीं था तो उससे पहले कौन सा ईश था, और मिथिलेश जब समाप्त हो जाएंगे फिर कौन सा ईश रह जाऊंगा? मैं क्या रह जाऊंगा? उससे पहले क्या रह जाता हूं, उसके बाद क्या रह जाता हूं? इसका समाधान कैसे हो? तो उसमें अष्टावक्र एक बालक हुए, उनके पिता भी बड़े विद्वान थे, बड़ा भारी पंडित, और उनके पिता भी उस सभा में गए हुए हैं। मां से इस बालक ने पूछा कि मां, पिताजी कहाँ गए हैं? मां बड़ी डरी हुई बताई कि पुत्र, पिता गए हैं राजा जनक की सभा में, आपात बैठक बुलाई गई है। उस आपात बैठक में राजा ने कुछ प्रश्न रखा है, और राजा ने शर्त रखा है कि अगर मेरे को संतोषजनक उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया तो फिर जेल में बंद कर दूंगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। राजा ने एक सपना देखा है और उसको पूछता है कि वो सत्य है, उस जो सपने में मैं हो गया था भिखारी, वो सत्य है कि जग कर जो मैं राजा जनक समझ रहा हूं ये सत्य है? यही प्रश्न किया है और बड़े बड़े विद्वानों को चैलेंज किया है। आज राधे चैतन्य जी,
बस इधर शांत। तो ये सत्य कि वो सत्य है? मां ने बताया कि ऐसा प्रश्न है। मात्र 10-12 साल का ये बालक हंसने लगा, अष्टावक्र। मां ने पूछा कि तुम पुत्र तू हंस क्यों रहे हो? पूरे घर में मातम छाया हुआ है कि तेरे पिता अगर नहीं संतोषजनक उत्तर दिए तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, और तुम हंस रहे हो। अष्टावक्र ने कहा कि मां, मैं अपने पिता को जानता हूं, ये विद्वान है, ज्ञानी नहीं है, कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और ये सारे पंडित मिलकर नहीं दे सकते। इन सबों का जेल में जाना असंभावी है, अब कोई रोक नहीं सकता। और राजा के प्रश्न पर नहीं हंसे अष्टावक्र कि राजा का प्रश्न बेतुका है, बिना सिर पैर का है। नहीं, वे हंसे इन पंडितों के पांडित्य पर, इनके कोरे शास्त्र ज्ञान पर, इनके सैद्धांतिक ज्ञान पर, कि ये नहीं उत्तर दे सकते। इस उनके पांडित्य पर वे हंसते चले जा रहे हैं। राजा जनक, अब यह जो बालक है करुणावश चलता है उस सभा में। अष्टावक्र जिन्हें कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या है अब किसी को भी नहीं पता। पिता ने क्या नामकरण किया था, इतना विद्वान पिता ने, आज तक किसी को नहीं पता। अष्टावक्र तो कोई नाम नहीं हो सकता। जिसका पिता इतना विद्वान है प्रकांड, क्या अपने बालक का नामकरण अष्टावक्र रखेगा? अष्टावक्र माने होता है जो 8 जगह से वक्र है, जिसके अंग प्रत्यंग 8 जगह से टेढ़े हैं, एकदम कुब्जा है। लेकिन आपको पता है कि उसका नाम क्यों नहीं पता? और आज जिस नाम से आप जानते हैं नामकरण किसने किया? इन्हीं के पिता ने ही किया है। जिस पिता के प्रति करुणा से बालक भर गया, यह पिता बड़ा विद्वान है। और घटना आती है कि जब गर्भ में शिशु था, जब मां के पेट में था, और कि वेद का पाठ कर रहे थे पिता, वेद की ऋचाओं का, और गर्भस्थ शिशु भी सुन रहा था। मां के कर्ण रंध्रों से बच्चों का जुड़ा रहता है संबंध, तो सुन रहा था। और पिता कहीं उच्चारण में अशुद्धि कर दिए थे, या कहीं श्लोक के कुछ शब्द गलत हो गए थे, और वह बालक बोल पड़ा कि पिताजी यहां ऐसा नहीं, ऐसे है। टेलीपैथिक वार्ता हो रही है, मन से मन जोड़ दिया, इसको टेलीपैथिक कहते हैं। मन से मन की वार्ता हो रही है, पिताजी हाँ इसको सुधार लो। अब ये विद्वान पिता को इतनी ठेस लगी कि अरे अभी ये गर्भ में है और इतना टेढ़ा है, जबकि वो टेढ़े वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक जस्ट बता रहे हैं कैसे कर लो। अष्टावक्र के पिता को खुशी होनी चाहिए कि मेरा बालक जो आ रहा है तो जन्मजात ज्ञानी है। जब पेट में ही इतना ज्ञान लिए हुए तो जन्म लेकर दुनिया को कितना प्रकाशित करेगा, कितना उन्हें नृत्य करना चाहिए था, नृत्य उस बालक के स्वागत में। लेकिन विद्वानों को जैसा अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, विद्वान बड़े बुरी तरह लड़ते। भर्तृहरि ने कहा है, महाराज भर्तृहरि ने अपने शतकम में, वैराग्य शतकम में, कि विद्वता में भी दोष है, ईर्ष्या होने का। इसलिए पंडित देखोगे आप ऐसे बुरी तरह लड़ेंगे शास्त्रार्थ में, ऐसे वाद विवाद वितंडावाद, और तर्क कुतर्क में ऐसे उतर जाएंगे, कई बार अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगते। रामकृष्ण परमहंसदेव पढ़ाई नहीं किए, बचपन में देखे कि गांव में शास्त्रार्थ हो रहा था, और पंडितों की सभा दो पक्ष होकर दो पक्ष में बटकर और ऐसे आपस में शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसी दिन से वो बालक निर्णय लिया कि अब आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊं। कि लौकिक पढ़ाई का यही मतलब है कि आपस में खूब लड़ो कुत्ते की तरह, ऐसी पढ़ाई से तो बढ़िया मैं नहीं पढ़ू। उसी दिन से वो बालक न पढ़ने का निर्णय ले लिया। रामकृष्ण अंगूठा छाप ही रहे, फिर गए नहीं पढ़ने, वे भी अपने ढंग के थे। तो विद्वता में इसका मतलब ये नहीं कि आप विद्वान ना बने, आप खूब बने, लेकिन उसमें ध्यान रखें ईर्ष्या ना आवे। विद्वानों में बड़ा ईर्ष्या हो जाती है। काशी के पंडित आपस में बड़े लड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहे, वो तो ऐसे बोलता है, वो तो ऐसे जानता है। ज्योतिष को लेकर लड़ाई होती रहती है, कोई कहता है आज एकादशी है, कोई कहता है कल एकादशी है, और दोनों अपने अपने ज्योतिष को भिड़ाए पड़े हैं। दोनों तो निकाल रहे हैं ना अपने अपने ढंग से अर्थ एक ही शास्त्र का,
ये 2-2 दिन तिथियां क्यों हो जाती हैं? एक ही त्योहार 2 दिन क्यों मनाए जाते हैं? सिर्फ ज्योतिषियों के अहंकार के टकराव है। या तो वो सही या तो ये सही हो सकता है, या दोनों ही गलत हो सकते हैं। कैसे कहा जाए कि कौन सही है कौन गलत है? एक को तो सही एक को गलत करना ही पड़ेगा, अथवा दोनों ही गलत है। दोनों अटकल लगा रहे हैं जैसे तैसे, शास्त्र को समझने में भूल कर रहे हैं। ये तो एक साधारण ज्योतिष की बात है, और जो परा विद्या है उस पर कितनी लड़ाई होती है उसकी तो बात ही अलग है। उस पर तो अनंत शास्त्रार्थ चलते रहते हैं कि द्वैत है कि अद्वैत है, सगुण है कि साकार है कि निराकार है कि निर्गुण निराकार, इस पर लेकर बहुत माथापेची होती है। तो विद्वानों का ईर्ष्या, और पिता इसी का शिकार हुआ। कोरा विद्वान था, ज्ञान नहीं था, बोध नहीं हुआ, संतत्व तो विकसित नहीं हुआ था, केवल पांडित्य विकसित हो गया, केवल पांडित्य। जो बात अर्जुन को भगवान ने फटकार लगाई कि असोच्यान अनवसोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते, तू न शोक करने वालों के लिए शोक करता है और प्रज्ञावान पुरुषों की तरह बात करता है। ठीक यही दशा थी अष्टावक्र के पिता की, और इतने नाराज हो गए कि उस गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। इतना टेढ़ा, और बालक जन्म लिया उस शापित पिता द्वारा शापित, और टेढ़ा मेढ़ा लुंज पुंज। अब 8 जगह से जो टेढ़ा है बताओ, न उसका ठीक से वो बैठ पाएगा, न चल पाएगा, न देख पाएगा, और शापित है अपने पिता द्वारा। कितनी दर्दनाक घटना है। लेकिन यह बालक जब 10-12 साल का हुआ और आज पिता पर संकट आ गया है, राजा जनक के दरबार में गए हुए इस पिता को याद करके हंसने लगा और चल पड़ा, माताश्री अब मैं जा रहा हूं। और जैसे ही उस सभा में, विद्वानों की सभा में प्रवेश करते जा रहे हैं, बालक अष्टावक्र, पूरी सभा हंसने लगी, सारे पंडित हंसने लगे, और थोड़े थोड़े राजा जनक भी हंसने लगे। अब एक 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति जब आएगा, और उस सभा में केवल विद्वानों के लिए वो आमंत्रण था, लेकिन ये बालक 10-12 साल का आ रहा, वो भी टेढ़ा मेढ़ा, देखने में एकदम लूला लंगड़ा, और चला आ रहा है बड़ा गर्व से, चेहरे पर एक चमक है, चेहरे पर एक निर्भयता है, और चला आ रहा है। विद्वान सब हंसने लगे, राजा जनक को भी हंसी आ गई। जब सब सभा हंसने लगी तो फिर अष्टावक्र भी हंसने लगे, और जब अष्टावक्र हंसने लगे तो पूरी सभा स्तब्ध हो गई, एकदम शांत, क्योंकि अष्टावक्र की हंसी में एक बड़ा भारी व्यंग था, और वो व्यंग को ये विद्वान सहन नहीं कर पाए, ये क्यों हंस रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। और राजा जनक खुद पूछे कि महाराज, ये पूरी सभा हंस रही है, बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? ये बात समझ में नहीं आ रही। अष्टावक्र बोले कि महाराज जनक, मैंने सुन रखा था कि आपने बड़े ज्ञानी पंडित महापुरुष बुलाए हैं, सभा लगी है, तो मेरे को भी देखने की इच्छा हुई। इन ज्ञानी पंडितों को मैं देखने आया, इनका दर्शन करने आया, बड़ी लालसा थी मन में, बड़ी लालसा लेकर आया था। लेकिन यहां जब इस सभा में बैठे हुए मैं देख रहा हूं तो इसमें एक भी ज्ञानी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब चमार दिखाई पड़ रहे हैं, कोई पंडित नहीं है। ऐसी जब बात कही तो पूरी सभा एकदम और सन्नाटे से भर गई। राजा जनक को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि ये चमारों की सभा है, कैसे, आपको इसमें सब चमार क्यों दिख रहे हैं? राजा अष्टावक्र ने कहा कि जो चमड़ी का बढ़िया परख करता है वही तो चमार है ना। ये लोग चमड़ी परख करने में बड़े कुशल हैं, इनमें किसी की भी दृष्टि आत्मा पर नहीं पड़ रही है। अगर आत्मा पर दृष्टि पड़ती तो आत्मा तो अष्टावक्र नहीं है, आत्मा के पांव तिरछे नहीं हैं, हाथ तिरछे नहीं, गर्दन टेढ़ी नहीं है, कुबड़ नहीं निकले हुए हैं। आत्मा में तो ऐसी कोई विकृति नहीं, न कोई विकार है। वह तो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, जिसकी गीता में भगवान अर्जुन को कहते अजो नित्यम शाश्वतो अयम, अजो नित्य, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। यह तत्व तो इनको दिखाई नहीं पड़ा, ये तो ऊपर ऊपर सब देख रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यह जो बात की गई है पंडिता समदर्शिना, ये कहां है? इनकी दृष्टि मेरे अंदर जो ज्ञान सूर्य है उस पर पड़ती तो
तो ऐसे हंसते नहीं। और राजन, हमने सुना है कि तुमने इनके सामने प्रश्न रखा है, ये सत्य कि वो सत्य, और ये कभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और हमने सुना है कि नहीं देंगे तो तुम जेल में बंद कर दोगे। क्यों इन निरीह लोगों को परेशान कर रहे हो? ये कभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, और इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो, इन पर दया करो। ये दयनीय है, ये सब अहंकार के पिटारी हैं, इनको छोड़ दो, क्षमा कर दो। इनसे कोई हल होने वाला नहीं है, आपका समाधान नहीं होने वाला। इनकी बातों में दम था। तो जनक को भी लगा कि जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था, जिस महापुरुष की तलाश थी, जैसे वो आ गए हैं। और राजा जनक ने सभा भंग की कि जाओ, आप लोगों को मुक्त किया जाता है, आप अपने अपने घर चले जाओ। सब विद्वान सिर झुकाकर सब निकल गए सभा से बाहर। अब एकांत में राजा जनक ने उस सिंहासन से उतरे और प्रणाम करते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिए और बोले कि महाराज, लेकिन मेरा प्रश्न तो अभी भी वैसे ही कि वैसे ही है, वो सत्य या ये सत्य? तो जो अष्टावक्र ने उत्तर दिया वो ऐतिहासिक हो गया। महाराज अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, न वो सत्य है न ये सत्य है। तुमने जो सपना देखा था वो सोकर देखा हुआ एक घटना थी, सोकर देखी हुई। और ये जो तुम देख रहे हो ये दिवा स्वप्न है, ये जग कर देखी हुई एक घटना है। ये दोनों घटना है और दोनों भ्रम का ही हिस्सा है, दोनों मिथ्या का ही हिस्सा है। न वो सत्य है न ये सत्य है। न तुम भिखारी हो न तुम राजा जनक हो। तो जनक बोले कि महाराज फिर मैं क्या हूं? बोले कि तुम नदी जैसे पार कर चुके हो, एकदम किनारे पर आकर जैसे छुप छुप कर रहे हो। अब बस एक कदम और रखो, न वो सत्य न वो सत्य, सत्य कुछ और है। और उस सत्य की तरफ थोड़ी और दृष्टि उठाओ, और वो शुद्ध सत्य, वो तुम्हारा जो स्वरूप है, उसमें कोई उपाधि नहीं, वो निरुपाधिक है। जहां न मिथिलेश हो न तुम कोई भिखारी हो, ये सब उपाधि से बना हुआ है। और वहां शुद्ध अपने आत्म तत्व का दर्शन करो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। और इस तरह से वेदांत के महावाक्य के थोड़े से उपदेश दिए और उसी में श्रवण सम ज्ञान हो गया। सुनते सुनते राजा जनक को ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और राजा जनक भी देखने लगे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। और दोनों को अब जो गुरु को अनुभूति थी वही अनुभव शिष्य को भी हो गया। और गुरु न चेला पुरुष अकेला, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जो आदि शंकराचार्य इसी अवस्था में पहुंचकर कहते हैं। न गुरु है न शिष्य है न कुछ भी नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है न जीवन है, सिर्फ शाश्वत जीवन है, आनंद ही आनंद। ऐसे परमानंद की अनुभूति किया राजा जनक ने, और अपनी महिमा से इतने गदगद हो गए कि मैं अपने को तुच्छ समझता था और आज तो मैं समझता हूं कि मैं महान से भी महान हूं। जैसे लहर मिट गई और अपने को पा रही कि मैं तो विराट सागर हूं, अनंत सागर हूं। जैसे घड़े का आकाश मुक्त हो गया और पा रहा है कि मैं तो महाकाश हूं, और अपनी ही स्तुति करने लगे। ऐसा अपने से इतना प्रेम हो गया राजा जनक को कि कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा जी करता है जैसे अपनी ही स्तुति कर लूं, अपने को ही नमन कर लूं। मेरा मुझको नमन, मैं स्वयं से स्वयं को नमन कर रहा हूं अपनी उस महिमा का जब पता चला। और ये महिमा सबके भीतर छुपी हुई है, केवल न जनक के अंदर न अष्टावक्र के अंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबके अंदर वही लाल है, सबकी गठरी लाल। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल देखत नहीं, यही विधि भया कंगाल। तो उस लाल को ढूंढो, वही हमारा असली चेहरा है, द रियल स्वरूप। एक शिष्य अपने कुछ शिष्यों को, एक गुरु ने कहा कि अपना असली चेहरा ढूंढो। तुम लोग कल एक चित्र बनाकर लाना जिसमें जो तुम्हारा असली चेहरा है उसको बनाकर लाना। सब अपने अपने चेहरे को बनाकर लाए। एक शिष्य कोरा कागज ही रख दिया सामने, बोला कि यही मेरा असली चेहरा। गुरु बड़े प्रसन्न हुए। ये असली चेहरा कोरा कागज की तरह ही है, उसमें कोई कैनवास नहीं चलेगा, कोई रंग रोगन नहीं चलेगा, जहां कुछ भी नहीं,
जहाँ मन चित्रित करना बंद हो जाता है, जहाँ मन की पहुंच नहीं, जहाँ बुद्धि की पहुंच नहीं, यही तो चित्रण करते हैं। इंद्रियां चित्रित करती हैं, भावनाएं चित्रित करती हैं। वो भावातीत स्थिति, वो विचारातीत स्थिति, वो इंद्रियातीत स्थिति, वहां पर हमारा असली चेहरा है। उसी असली चेहरे को ढूंढना है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने असली चेहरे को ढूंढो। जो अपना ढूंढ लोगे तो ये जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर तुम शोकाकुल हो, तो वह शोक भी मिट जाएगा। अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा तो इनके अंदर का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा, और दिखाई पड़ेगा कि हम एक ही सत्ता की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तत्वतः हम सब एक ही हैं, और हमारा न जन्म है, न जीवन है, न मरण है, न कभी हम मर के फिर से होने वाले हैं। हम अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुरातन हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर को मिटाने पर भी हमारा कुछ नहीं मिटता। इस तरफ भगवान अर्जुन का यह दृष्टि ले जाना चाह रहे हैं। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, जपो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, जपो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री